सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद का वचन और उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। इसीलिए इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जो आपको जीवन दिया है, एक नया दिन आपके जीवन में दिया है परमेश्वर ने, एक नया सुबह आपको रोशनी और प्रकाश आपके जीवन में दिया है। इसीलिए सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का हमारा जो वचन है एजकल के पुस्तक में जब हम देखते हैं अध्याय 28, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है जो आज हमें सुनना चाहिए और प्रार्थना के वक्त इन वचनों को हमें याद रखना है कि परमेश्वर आखिर हमें कहना क्या चाहता है। उस समय राजा के विषय में भविष्यवाणी हुई थी जो सोर का राजा हुआ करता था। एजकल के पुस्तक में लिखा हुआ अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल करके यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ। ये बात आज हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब सोर का राजा बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थी हुआ और उसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत नाम हुआ, तो वो क्या कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। वो खुद राजा अपने आप को कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। जब परमेश्वर का वचन उसके पास जाता है और कहता है मैं समुद्र, राजा कहता है यहाँ पे, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद से छुपी ना होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो आज हमें समझने वाली बात है कि राजा जो सोर का राजा था वो बहुत बुद्धिमान था। हालांकि वो दानियल से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, सामर्थी था, ताकतवर था। इसीलिए उसके अंदर घमंड, ईर्ष्या, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आई। क्योंकि इस बात को हमें याद रखना है, आज हमें किसी भी प्रकार का अपने मन में गुमान नहीं रखना है, किसी भी चीज का कोई भी घमंड नहीं रखना है। अपने मन में कभी ये चीज को मत सोचना यदि परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत सर्वशक्तिमान हैं, आप बहुत अपने आप को तुल्य समझने लगे, किसी इंसान को आप छोटा दिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। क्योंकि राजा सोर के जीवन में यही घटना घटती है, यही हमारे जीवन में आज है। बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो कुछ लोगों की मदद तो छोड़ दिए, उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें कुछ भी मतलब पैसे के दम पर या फिर ताकत या कुछ भी उसके दम पर उन्हें सताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना। आज आपको इन वचनों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो ईश्वर तो नहीं है, तो मनुष्य ही है। भले तू अपने आप को समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, ये तेरा मन कहता है, तेरा घमंड कहता है। तेरे मन में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं जो परमेश्वर से अलग हो चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें इस बात को बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने गुमान को इंसानों के सामने नहीं लाना चाहिए और आपके मन में सदैव प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे अंदर प्रेम है तो संसार के हर एक चीजों से तू अपने आप को अच्छे से रख सकता है और हर एक चीज तुझे मिलेंगी। लेकिन जिसके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम का, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ जब तक तेरे पास ये है तब तक तेरे बहुत सारे घमंड होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे अपने समय में कि अपने मनमानी किया करते थे, लेकिन क्या आज वो हैं? नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया, प्यार किया दूसरों से, आज उनका भी नाम लिया जाता है। इसीलिए इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था
तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा था सूर के राजा के विषय में। तूने बड़ी बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख तुझ पर ऐसी अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी तेरे जीवन में, जो सब जातियों के लोग तेरे ऊपर मतलब तलवारों से, अनेक प्रकार की बातों से, सब तेरी जो चमक धमक है, जब तेरा ज्ञान बुद्धि समझ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर ने कहा है, इस बात को याद रखना, खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन इसीलिए लिखा है। यदि कोई गलत घटना घटती है आज हमारे जीवन में, यह हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, क्यों परमेश्वर ने इस वचन को रखा बाइबल में? इसीलिए कि आने वाले समय में आने वाले बेटे मेरे बच्चे जो पीढ़ियां होंगी वो ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर प्रेम है वो संसार में जीत सकता है हर एक चीज को। क्योंकि यीशु मसीह को आपने देखा, लोगों ने बहुत मारा, बहुत सताया, बहुत कुछ किया, क्या यीशु मसीह ने किसी कुछ कहा? नहीं, कोई गलतियां नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग सताते थे, यीशु मसीह माफ कर देते थे, प्रेम करते थे। आज हमें भी ऐसा ही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए आपके घर में, बच्चों के जीवन में, हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्र में, यदि आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत चाहिए, तो परमेश्वर आपको देने वाला वो खुदा है। वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तू अपने घात करने वालों के सामने रह के कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। इस बात को याद रखना, तू परदेशियों के हाथ में से अनेक प्रकार के खतहीन उस समय की बातें हैं कि तू मारा जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। जिसने क्रोध किया, जिसने अहंकार किया, भले कितना ज्ञानवान, बुद्धिमान, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। और हर इंसान मिलेगा, मिट्टी में हर इंसान मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपना घर परिवार, अपना समाज, बहुत सारे लोग उससे प्रेम करने वाले होते हैं। जो नफरत करता है उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, चाहे जिसके पास जितना भी धन दौलत शोहरत क्यों ना हो। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भी अनेक प्रकार की बातें ना आए, जैसे ईर्ष्या, क्रोध करना, जलन करना, मार काट, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में कभी भी ना आए। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले आपको इन वचनों को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा, भले आपके पास कुछ भी हो, नहीं है तब भी खुदावंद आपको देने वाला है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी सामर्थ उसी के जीवन में काम करती है जो असमर्थ है। जो सामर्थ्य है उसको नहीं, जो असमर्थ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोते हैं, आज भी लगते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करती। इसीलिए याद रखिए गए इन वचनों को, इन बातों को। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जीवन दिया है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदाबंद, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन
उनकी देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी हो आज खुदावंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाए पिता परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें और उनकी देखभाल करें। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती है, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है, और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके, गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना भटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरह के यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम, हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन से, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, इसके नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहनें घबराए हैं जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है। और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की जरूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।